हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसे समझते जाइए, हम सारी डिटेल में से पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, तो मैं इसमें ये बोलूँगा शॉर्ट में, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। इफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर जी एक्स, मतलब अगर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी एक्स है, देन ये साइन है वो इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस सी। ये प्लस सी क्या, ये बात की बात है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स आता है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो ये साइन किसका होता है, इंटीग्रेशन का होता है। प्लस सी क्या है, ये भी बात की बात है। अब प्लस सी के बारे में ऐसे समझो कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू है। जैसे मान लो मेरा एफ एक्स आया एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्लियर है। तो मेरा जी एक्स क्या आएगा, जी एक्स क्या है, जी एक्स है मेरा यहाँ पर एफ डैश एक्स। तो ये आएगा टू एक्स, कितना आएगा टू एक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स करूँ तो ये निकल के आता है केवल एक्स स्क्वायर। कैसे आता है वो हम बाद में देखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस टू कैसे कवर होगा, तो प्लस टू एक नंबर है, उसे हम प्लस सी से कवर करते हैं। तो बेसिकली ये बताने के लिए ही मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आप तो बस ये याद रखो, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो मुझे ये सोचना है कि कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। प्लीज समझिए, मुझे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो ये सोचिए जो कॉस एक्स है वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो सब जानते हैं कि जो कॉस एक्स है वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। चलो, अगर यहीं पे मैं एग्जाम्पल होता कि बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ऐसे सोचना है, फॉर्मूले तो भी लिखा ही नहीं है इंटीग्रेशन के, कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो आपको आंसर मिलेगा खुद से कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी प्लस सी। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई, इतना नोट करो। अब हम इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेज ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप ऐसे समझो, अगर मैं ये बोलूँ डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन। तो डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया था पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो अगर मैं एन प्लस वन को इधर ले जाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन निकल के आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये कांस्टेंट है, ये हम लिखेंगे, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है, ये लिखने का एक तरीका है। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। इसे और अच्छे से समझते हैं, जैसे मैं ये बोलूं डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो वन बाई एक्स होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग एक्स होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है, जैसे टू का उल्टा वन बाई टू, तो वन बाई टू का उल्टा टू, वैसे ही। लेकिन फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है। अगर मैं बोलूँ डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, तो ये होता है ई की पावर एक्स। तो सिंपल सी बात है, ई की पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होगा। चलो समझ में आया। चलो, अगर मैं ये बोलूं डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कितना होता है, तो आप लोग लिखते हैं कि सर ये ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो आएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। मतलब यहाँ लॉग ए को मैं इधर डिवाइड में ले गया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। चलो, अगर मैं ये बोलूं डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो निकल के आता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बोले कि जीरो का
इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ओनली प्लस सी होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं अगला फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे ये मैं बोलूं कि डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब के एक्स है, ठीक है, कोई कांस्टेंट लीनियर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा के, तो ऑब्वियसली बात है के का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो वो आएगा के प्लस सी। क्लियर? इतना नोट करिए। चलो आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 7। अगर मैं बात करूं कि डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा, तो आप लोगों का आंसर आएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होता है। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 8 मैंने बोला, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स बात कर रहे हो, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होगा, तो कॉस एक्स का ये होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, प्लीज इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां पर कॉस एक्स का, हाँ, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस नहीं होता। यहाँ प्लस माइनस की गड़बड़ी बच्चे बहुत करते हैं। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। जब मैं पूछता हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, आंसर आता है कॉस एक्स। जब मैं पूछता हूँ कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो आंसर आता है माइनस साइन एक्स। तो याद कर लो, कॉस का साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस नहीं होता। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज ये प्लस माइनस की मिस्टेक जल्दी जल्दी में जो होती है उसे खत्म करें और अच्छे से याद करें। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है, जो sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ dx हम लिखते ही लिखते हैं, इसका क्या रीजन हम बाद में बताएंगे। इसका होता है 10x प्लस सी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबको पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है कुसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो माइनस है वो दूसरी साइड ट्रांसफर हो जाएगा और आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 11, अब मैं यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट लिखने का ट्राई, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं लिख ही देता हूँ सारे। अगर मैं बात करूँ कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा कितना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेक एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगर मैं बोला जाए 12 डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना होगा, तो ये होता है आपका माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो सिंपल सी बात है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोसेक एक्स होगा। ठीक है, तो ये हमने 6 इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले पढ़े। अब बात करते हैं नंबर 13, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह जानते हो, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद हो गया होगा। तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कितना, साइन इनवर्स एक्स, या फिर इसे हम जरूरत पड़ने पर माइनस कुसेक, माइनस कोसेक नहीं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो माइनस मेरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस सी साथ में हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर आपसे बोला है कि डी वाई ओवर डी एक्स हो टेन इनवर्स एक्स, आपको उधर का नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है क्या। हाँ, तो वीडियो में ये कॉस नहीं दिख रहा है, तो मैं और के नीचे का जो है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी इधर लिख देता हूँ। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स का जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला,
टेन इनवर्स एक्स का। अगर आपने रिवर्स सोचना शुरू किया तो आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और लगा के अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई कहेगा सही दोनों बराबर कैसे हैं? तो कॉट इनवर्स इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ गया, पाई बाई टू प्लस सी बराबर सी, कांस्टेंट ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ सी की वैल्यू वेरिएबल है, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते। सिमिलरली मैं एक और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्स इंटू रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आता है सेक इनवर्स एक्स और माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी हमारा प्लस सी आएगा, तो मैं लिख देता हूँ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इतना नोट करिए। मैं इसके बाद और फॉर्मूले लेता हूँ। चलो उसी सीक्वेंस में चार फॉर्मूले और हैं जो आपको याद करनी है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स, कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स, सेक एक्स का एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, जिसे मॉडिफाई करके ये आता है। ये कैसे आता है ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, वन अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस। तो वन प्लस साइन डिवाइड बाई कॉस, तो वन प्लस साइन को हम लिखेंगे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, जो कि टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स वाई टू का फॉर्मूला है। तो इनको आप मॉडिफाई कर लीजिए, आपको आ जाएंगे। ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने 19 फॉर्मूले दिए। चलो मैं फॉर्मूलों को 20 कर देता हूँ। मान लो ये आया डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है, ये भी याद कर लो, एल एन। इसका मैं प्रूफ अभी अगले लेक्चर में कराऊंगा, ये याद कर लो। ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। चलो फॉर्मूलों के बाद हम चार थ्योरम्स पढ़ेंगे। जब आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में भी फॉर्मूले पढ़ाने के बाद थ्योरम्स बताई थी कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहली थ्योरम, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एक्स की जगह टी रख दिया है तो एफ टी डी टी भी जी टी डी टी होगा। कैसे? दो एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है। अगर मैं एक्स क्यू को टी मान लूँ तो क्या ये कॉस टी डी टी बन जाएगा कि नहीं? अगर मैं एक्स क्यू को टी लिख दूं तो क्या ये कॉस टी डी टी बन जाएगा कि नहीं? और इसका इंडिकेशन कितना आ जाएगा? साइन टी, और टी की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यू। सिंपली वन बाई एक्स है, वन बाई टी बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको टी मान लूं तो ये वन बाई टी डी टी हो जाएगा ना। वन बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी, और टी की वैल्यू थ्री एक्स प्लस फाइव। मतलब यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर एक्स को टी से पूरे में रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ भी आंसर टी से रिप्लेस, तो जी टी प्लस सी आएगा। क्लियर है? चलो वो तो फर्जी था, उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन में ए आगे मल्टीप्लाई होता है और उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ ऑफ ए प्लस बी का इंटीग्रेशन जी ए एक्स प्लस बी तो होगा, लेकिन वहां पर एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा? डिवाइड। जैसे साइन दिया है तो साइन का इंटीग्रेशन, कुछ लोग बोलेंगे सर कॉस, कॉस नहीं होता भैया, माइनस कॉस होता है। कॉस नहीं होता, कितना होता है? माइनस को। यहाँ एक्स के साथ तीन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर तीन डिवाइड में आएगा। क्लियर है? जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, कोई डाउट नहीं है, चलो, लेकिन x में चार मल्टीप्लाई है तो चार से डिवाइड हो जाएगा। चलो अगली थ्योरम, अगर यहाँ एच एक्स करके दिया जाए तो इसका क्या करें? तो एच एक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं एच डैश एक्स करके। सर वहां पर क्यों नहीं निकाला? वहां भी निकालते तो सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता, जो कि नहीं पड़ा है, तो इसलिए भी बस जास्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक्स की पावर सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन हो गया टू एक्स की पावर सेवन डी एक्स। चलो फॉर्मूले तो हमको याद करने ही करने हैं। तो एक्स की पावर सेवन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर एट डिवाइड बाई एट। फिर से समझ लो, एक्स की पावर सेवन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर एट डिवाइड बाई एट प्लस सी। चलो अगर यहाँ मैंने ए लिख दिया और यहाँ मैं बी लिख दूं, बी इंटू, तो क्या होगा? ए इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स डी एक्स
बराबर एच एक्स अकेला है तो अकेला डी एक्स, मतलब इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है तो चलो फॉर्मूले याद हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन तो मैंने बोला था एक पावर बढ़ जाएगी और एक पावर से डिवाइड होगा, प्लस 1/x²। तो ये x की पावर -2 था, एक पावर बढ़ जाएगी और -1 से डिवाइड, क्योंकि -2 + 1 -1, और 1/x का ln x। अच्छा, कुछ होशियार लोग क्या बोलते हैं कि सर 1/x का ln x होता है तो 1/x² का ln x² हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता है। 1/x² का इस तरह से आंसर आएगा, बता देता हूं, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/x बचेगा, माइनस आगे आ गया, ये 1/x नीचे आ गया, प्लस ln x प्लस c। ये हमारी बेसिक चार थ्योरम थी। इसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, नोट करिए। चलो अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला मेथड है एलिमेंटेड मैनिपुलेशन। क्लियर है? चलो, तो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन में हम क्या देखेंगे, हमारे 6 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करने हैं नहीं करने हैं। चलो, तो ये 6 क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चनों को ट्राई करिए, जब आपसे नहीं बने तो उनके बाद सॉल्यूशन देखिए। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। चलो, पहला x की पावर 7 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस x की पावर 1/3 का हो जाएगा -2/3 डिवाइड बाई, सॉरी 4/3, सॉरी हम पावर इंक्रीज करते हैं तो 4/3 डिवाइड बाई 4/3 प्लस c। दूसरा रूट एक्स में आधी पावर है तो आधी पावर और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लेकिन x में 3 मल्टीप्लाई में इसलिए 3 और आएगा, प्लस c। तीसरे को थोड़ा गौर से देखो, ये कौन सा फॉर्म है। अगर मैं 3x प्लस 4 को t मान लूँ, 3x प्लस 4 को t मान लूँ तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 4। x में कितना मल्टीप्लाई है? 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। चौथे की बात करें तो x की पावर हाफ का हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 5 इंटू 3/7 का हो जाएगा x की पावर 10/3 10/7 डिवाइड बाई 10/7 प्लस c। यहाँ पर आप देखोगे 11 पावर है तो 11 पावर में एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 पावर डिवाइड बाई 12, और x के साथ 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत से होशियार क्या करेंगे, 2 पावर है ऊपर 3 पावर कर दो। बेटा ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता है? ये जब लीनियर फंक्शन हो, या x की पावर 3 लीनियर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 9 x की पावर 6 प्लस 25 प्लस 30x3। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा 9 x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 25 का हो जाएगा 25x प्लस 30x3 का हो जाएगा 30 x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। क्लियर? चलो मैं अगले 6 क्वेश्चन और लिखता हूँ, पॉज करके, उम्मीद आपने देखे होंगे। और तो ये अगले 6 क्वेश्चन और है, वीडियो को पॉज करिए, इनके सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखिए। तो x की पावर -5, तो -5 का हो जाएगा x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। क्लियर है? रूट एक्स का हो जाएगा, आधी पावर है माइनस की, एक पावर बढ़ा दी तो प्लस की आधी पावर हो जाएगी, तो आधे का नीचे डिवाइड होके 2, रूट के अंदर 5x - 7, लेकिन x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो 5। तो एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ रूट एक्स, जो लिखाना भूल गया मैं, बराबर होता है 2√x प्लस c। इसे याद कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका आंसर हो जाएगा ln 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 3। चलो यहाँ कैसे करें, तो मैंने आपको बताया था x² प्लस a² tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, x² प्लस 1 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो मैंने 1/16 को बाहर निकाला तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3/x अपॉन 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने इसे x² प्लस 16 में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, अभी आगे इसके बहुत सारे तरीके लिखाए जाएंगे, तो आपको इसे अपने tan इनवर्स के फॉर्मूले में बदल दिया तो यहाँ से ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/x
3x/4, और यहाँ से और क्या होगा, 3x/4 का डिवाइड हो जाएगा। सिंपली -2 पावर है, ऊपर जाएगा -1 पावर, तो ये बचेगा ये बचेगा 3 माइनस 4x की पावर -1, तो -1 नीचे और आएगा इनटू माइनस का 4 आएगा। -4 क्यों, क्योंकि x के साथ इस बार 4 मल्टीप्लाई नहीं है, -4 मल्टीप्लाई है। सर e की पावर x पे भी पावर है, इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करना है, e की पावर ये बन जाएगा 15x + 10। आपको याद होगा पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो e की पावर 15x + 10, x के साथ 15 मल्टीप्लाई में, तो 15 डिवाइड में आ जाएगा। इन्हें नोट करिए, अगले 6 क्वेश्चन और लिखते हैं। चलो, तो अब की अपने 8 क्वेश्चन लिए हैं 13 से लेके 20 तक, तो आप इनका वीडियो पॉज करिए, एक बार सारे खुद से सॉल्व करिए, जब नहीं बने तब देखना। चलो, sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये आ जाएगा 10, 4x - 5, 10, ये नहीं है 4 है, 4x - 5, और डिवाइड होगा 4 से। क्लियर है। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, cosec² x तक तो ठीक है, cosec² 2x + 7, लेकिन यहाँ d के अंदर x ना होके 3x + 7 है, तो पहले हम 3x + 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो 3 आएगा, तो 3 बाहर। cosec² का इंटीग्रेशन होता है -cot, तो -3 cot 2x + 7, x में 2 मल्टीप्लाई है इसलिए 2 डिवाइड हो जाएगा। चलो, इसको कैसे करेंगे, तो इससे पहले आप a + b का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो ये आएगा 4 × 3 की पावर 2x प्लस 5 की पावर 2x + 2 प्लस 2ab के हिसाब से अगर हम बात करें, 4 × 3 की पावर x × 5 की पावर x + 1। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, सर ये क्या हो गया, कैसे होगा, तो 4 × 9 की पावर x प्लस 25 × 25 की पावर x प्लस यहाँ पर 5 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 15 की पावर x, जिसे आप अपने तरीके से कर सकते हो 4 × 9 की पावर x अपॉन ln 9 प्लस 25 × 25 की पावर x डिवाइड बाई ln 25। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ भी आप देखोगे 20 ऐसे का ऐसा, ये हो जाएगा 15 की पावर x डिवाइड बाई ln 15। क्लियर है। चलो, अब यहाँ से थोड़ा sin² x आ गया, sin x का फॉर्मूला पड़ा है, sin² x का कैसे किया है, तो पावर के लिए ये तो डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि 2 पावर आगे आ गई 2 sin x और sin का cos, ये इंटीग्रेशन है भैया, तो इंटीग्रेशन आपके तरीके से नहीं होता, तो यहाँ आपको इसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। sin² x का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2, जिसे इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, और cos x का होता है -sin 2x, और 2 और डिवाइड में आ जाएगा +4 + c। सिमिलरली cos x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2, तो आंसर आएगा x/2 प्लस sin 2x/4। cos का इंटीग्रेशन sin होता है cos qx, तो आपको cos 3x का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, cos 3x होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, तो वहां से cos qx आएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4। इसका फॉर्मूला होता था sin 3x, sin 3x नहीं होगा, इसका sin 3x बराबर होता है 3 sin qx माइनस 3 sin x माइनस 4 sin qx, तो 4 sin qx इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4। यहाँ से आगे आप वैसे खुद कर सकते हो, cos 3x का हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाई 12, 3 का डिवाइड और हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 sin x। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसलिए -3/4 साइन का हो जाएगा cos x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 3x/12 प्लस सी। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक एक करके नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। चलो,
तो हमने 4 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो रूट के अंदर जो भी हमें भरा है ना वो हमें बाहर क्रिएट करना है, तभी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। जैसे रूट के अंदर क्या है, x+1 दिया है। अच्छा एक काम करोगे, ये x+1 ना होकर 2x+1 होता तो क्या होता, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर ये x की जगह 2x+1 होता तो कैसे करते, बाहर क्या है x, तो x को हमें 2x+1 बनाना है। तो x को हम 2x+1 कैसे बनाएंगे, देखिए तो 1/2 का मल्टीप्लाई और ये हो गया 2x, +1 बनाना है तो +1 -1 हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। फिर से समझिए, अकेला x था, अंदर हमें 2x+1 दिया है तो बाहर हमें 2x+1 क्रिएट करना है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया ताकि 2x हो जाए। +1 लाने के लिए +1 -1 हमने अपनी तरफ से किया। क्लियर है, इससे क्या फायदा होगा वो हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। तो 1/2 तो ओवरऑल बाहर आ गया, ये हो गया 2x+1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x+1 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2x+1, और इस -1 की वजह से क्या होगा, माइनस ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 2x+1। तो ये हमें करना होता है, जिससे ये आ जाएगा 1/2 तो ओवरऑल बाहर है ही, ये आ जाएगा 2x+1 की पावर 6/5, 1 और 1/5 बोले तो 6/5 माइनस 2x+1 की पावर 1/5। यहाँ से आगे बड़े आसानी से कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा 2x+1 की पावर 11/5 डिवाइड बाई 11/5, लेकिन 2 का डिवाइड और होगा क्योंकि x में 2 का मल्टीप्लाई है, माइनस ये भी यहाँ ब्रैकेट है 2x+1 की पावर 6/5, नीचे आ जाएगा 6/5 इंटू 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन को सोचिए समझिए नोट करिए, उसके बाद 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को तो आता ही है। 3 को मैं लिखूँगा 3/2 इंटू 2x, 3x को लिखूँगा 3 इंटू 2/2 2x, +1 -1 चाहिए तो +1 और -1 मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा। क्लियर है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2 ओवरऑल बाहर, ये आएगा 3x+1 की पावर 3/2 माइनस 2x+1 की पावर हाफ। आगे आप इसे खुद करिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं बाहर 1/3 अंदर 3x बाहर लिया है तो 5/3 बचेगा, या 3 मैंने 3 का डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3x प्लस 15 आ जाएगा प्लस 15। तो -8 लाने के लिए -8 प्लस 15, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -8 प्लस 8 हम अपनी तरफ से करेंगे। इससे क्या होगा, ये ऐसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 3x - 8 प्लस 23 और रूट के अंदर 3x - 8, जिसे अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/3 होल और बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 8 की पावर 4/3, सॉरी 4/3 नहीं 3/2 पावर हो जाएगी प्लस 23 इंटू 3x - 8 की पावर 1/2। आगे आप खुद करिए सिंपली, यह क्यू रूट है और बाहर 5x दिया है, तो मुझे 5x को 2x बनाना है, तो 5/2 अंदर बचेगा 2x और 5 बार लिया है तो ये हो गया 3/5 और 3/5 का मतलब ये हो गया 6/5। कैसे बताता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 का डिवाइड होगा, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो आपको 3 मिल जाएगा। मुझे -5 प्लस 5 अपनी तरफ से करना पड़ेगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा 5/2 बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 2x - 5 की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ भी मेरा रूट ऑफ 2x - 5 लिखना रह गया है, उसे आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 5 प्लस 6/5 ये हो जाएगा 31/5 इंटू इंटू रूट के अंदर 2x - 5। उम्मीद अब आप कर लोगे, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी इंटीग्रेशन की तरह होगा। तो ये 4 अच्छे क्वेश्चन हैं, नोट करिए, बस कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। चलो अपने अगला कपल ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, तो आप अपने इनमें अपना दिमाग लगाइए और करने का ट्राई करिए, पॉज करके करिए कि आप खुद से कितना कर पा रहे हैं। क्लियर है,
चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले से डिवाइड करूँगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि न्यूमरेटर की पावर कभी भी डिनोमिनेटर के इक्वल या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल पावर है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि आप इस पर प्लस वन माइनस वन कर लो, तो ये डिवाइड होने के बाद वन बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा वन। ये आप डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा, इसमें हमने मैथ का रूल पढ़ा था, ये तीन और एक्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज कर सकते हैं तो ये एक्स की पावर फोर लॉग बेस नाइन यहाँ पर हो जाएगा थ्री। तो नाइन पर थ्री जो है वो एक्स की पावर हाफ निकल के आएगा, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत है। एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री, क्लियर है। चलो यहाँ क्या करें, यहाँ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर सिक्स ज़्यादा है। जब भी न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से, हम हमेशा डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के तरीके तो आपको आते ही हैं, पर फिलहाल अभी कैसे डिवाइड करें, चलो आपको डिवाइड करना ही सिखा देते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से हमको एक्स की पावर सिक्स डिवाइड करना है, क्लियर है। तो डिवाइड होगा एक्स की पावर फोर टाइम, तो ये आएगा एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर, माइनस माइनस ये तो कैंसिल होगा, माइनस की एक्स की पावर फोर रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि माइनस एक्स स्क्वायर टाइम, तो आएगा माइनस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम, क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने का वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो माइनस माइनस रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस वन आएगा। मतलब डिवाइड कितनी बार हुआ, ये डिवाइड हो गया एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, रिमाइंडर कितना है माइनस है, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं इसे, एक्स की पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव माइनस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक तरीका तो ये है। कुछ लोगों को ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए ऊपर हम एक्स की पावर सिक्स में प्लस वन माइनस वन लेके इसके फैक्टर करके भी कर सकते हैं। अब दो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लिए, टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आप इनमें अपना कॉमन सेंस लगाइए कि हम कैसे करें। ये डिफरेंशिएशन की तरह तो है नहीं, कुछ भी प्रोडक्ट रूल चेयर रूल लगा के कर लें। तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए। तो टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और माइनस वन का माइनस एक्स। यहाँ क्या करें, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिससे क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन का मतलब साइन अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल हो जाएगा। और जिसे हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स माइनस वन का माइनस एक्स माइनस आपका हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस टू का हो जाएगा साइन टू एक्स डिवाइड बाई फोर। टू का फोर क्यों, क्योंकि टू का और डिवाइड हो गया, क्लियर है। चलो इतना नोट करिए, हम और क्वेश्चन लेते हैं।